जितना है 5 किलो 800 ग्राम है। 5 किलो 800 ग्राम क्यों है? यानी 10वीं कक्षा का जो वजन निर्धारित किया गया है वो पहली कक्षा में आ रहा है। 10वीं कक्षा का 5.5 है, ये 5.8 है। फिर नियम कहाँ लागू हो रहा है? नियम नीचे लागू हो। ये अवनी लवासा जी कहाँ है? ये उनकी फ़ोटो लेकर के कह रहा हूँ, अवनी लवासा जी लागू करो। ये छोटे बच्चे जो हैं ये घर बैग लेकर के नहीं जाएंगे। ये बड़ा बस्ता जो होगा वो 5.5 10वीं वाले का होगा, सबसे वाला। ये 5.8 तो हो गया इसका, पहले केजी वाले का। गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, अब गुंडागर्दी का अंत है। अब इनसे कह रहा हूँ कि आप इस पॉलिसी को लागू करो, प्रैक्टिकल बताओ, और जो नहीं मानते उनकी रजिस्ट्रेशन को खाली करो। और अगर कोई नहीं मानेगा तो अगला कदम आपका क्या? सभी जानते हैं। आपके सामने होगा, नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर मुझे स्कूलों के बाहर धरना देना पड़ा तो वो भी दूंगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं चला रहे उनके बाहर भी दूंगा, उनसे भी कह रहा हूँ। सवाल पूछेंगे बिल्कुल, और वो आपको दिखेगा धरातल के ऊपर। अब ये पॉलिसी कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता, अगर होगा तो उसकी नौकरी जाने वाली है, ये भी कहना चाहता हूँ। लेकिन एक और सवाल है इसी के साथ, फी फिक्सेशन कमेटी की बात की जाती है। कुछ स्कूलों के द्वारा निर्धारित फीस से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं फीस के नाम पर, उनके लिए कुछ सवाल करना चाहेंगे या उनकी जवानी के अंदर जाओ, एक स्कूल के ऊपर सुबह की कार्रवाई हो गई है मैम। जानकारी अब पूरी हाँ, बिल्कुल पूरी रखता हूँ। यानी मैं मानूं ना, राजनीति के साथ साथ अब राजनीति कोई नहीं है, समाज के भी तमाम मुद्दे आप समाज है, समाज के साथ मिलकर के चल रहा हूँ। राजनीति नहीं है, राजनीति मेरा कोई शौक नहीं है, चुनाव कभी लड़ा नहीं है, और नाम ही मेरा शौक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी अंश जो हैं जम्मू कश्मीर में लागू होने चाहिए, और ये आवाज़ जो है अशोक गुप्ता जी उठा रहे हैं। इससे पहले प्राइवेट स्कूल के नेक्सस ने आया था, वो भी पोल खोली थी। अब स्कूली बैगों को लेकर जिस तरह से तमाम नियम बनाए गए उसके तहत, अशोक जी सबसे पहले सवाल ये रहेगा, ये जो बैग है कौन सी क्लास का है और कितनी किताबें, कितना वजन? फर्स्ट सेकंड का है। बैग का वजन चाहिए 1.5 किलो, जितना है 5 किलो 800 ग्राम है। 5 किलो 800 ग्राम क्यों है? यानी 10वीं कक्षा का जो वजन निर्धारित किया गया है वो पहली कक्षा में आ रहा है। 10वीं कक्षा का 5.5 है, ये 5.8 है। फिर नियम कहाँ लागू हो रहा है? नियम नीचे लागू हो। ये अवनी लवासा जी कहाँ है? ये उनकी फ़ोटो लेकर के कह रहा हूँ, अवनी लवासा जी लागू करो। ये श्रीमान डायरेक्टर साहब हैं, अरे आपसे कह रहे हैं रविशंकर जी, शंकर जैसी कृपा करो और नीचे लागू करो। उन चोरों को, बदमाशों को, उन गुंडागर्दी करने वालों को पकड़ करके अंदर करो, और उन स्कूलों को बैन करो, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। अब देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, कार्रवाई होगी अगर कोई ऐसा नहीं मानेगा। अरे बाबा, लिखा हुआ है, ये क्लास पढ़ रहा हूँ मैं, जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये कह रहा है जो स्कूल इसको नहीं मानेंगे उसमें लैंग्वेज एंड अर्थमेटिक ये भी बताया, कितने बाकी कितने किताबें होनी चाहिए वो भी बताया, विषयों पर किताबें होनी चाहिए। नो होमवर्क इज असाइन टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। उनको काम नहीं घर के लिए दिया जाएगा, उन पर बोझा नहीं डाला जाएगा। नो फॉर्मल बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड एट प्री नर्सरी। कोई किताब ही नहीं है। अरे बैग को छोड़ो, प्रधानमंत्री ने जब कह दिया अब बोझा नहीं चलेगा बच्चों को, माता पिताओं पर, तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलजी साहब, जो चीफ सेक्रेटरी साहब चाहते हैं, फिर वो नीचे लागू करके बताओ। लेकिन जिन लोगों ने भी किताबें खरीद ली हैं, आपने पहले भी वजन किया था, आपने पहले भी इस पूरी बातों पर पूरा संज्ञान भी लिया था कि देखिए प्राइवेट स्कूल का नेक्सस है, किताबें तो खरीद ली हैं, तो भार तो इसी के मुताबिक पैसे देने पड़ेंगे मैडम, वापसी होगी। या इसको लागू करो या गुंडागर्दी बर्दाश्त करो, या गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। एलजी साहब ने कभी गुंडागर्दी करने वालों को बछाड़ करके फेंका है, और आज समय है। एलजी साहब ने ये आर्डर निकाला है, चीफ सेक्रेटरी ने ये आर्डर निकाला है, वो इसलिए आर्डर निकाला है कि गुंडागर्दी करने वाले स्कूल जो है, ये शॉपकीपर है, उनकी मनमानी अब नहीं चलने वाली है। काफ़ी देर नहीं कर दी है, आप एक प्रदर्शन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद सालों से अभिभावक की आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं था। अब सुनवाई तो हो गई, आर्डर तो आ गया, अब इसको लागू करने की बात है। इसके बाद क्या? इसके बाद प्राइवेट स्कूल को लेकर किस तरह से आप व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं? आप मार्केट के अंदर जाओ, टीमें काम कर रही है, उनका पीछा करो, ये कहने का प्रयास करूंगा। जाके वो करेंगे कार्रवाई। अरे बाबा, अभी बाहर हैं, रात्रि टीमें गठित हो गई हैं, आज रेड चल रहे हैं,
आपको शाम को खबर आएगी कौन सी दुकान बंद होगी। स्कूल की मनमानी से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। अरे बड़े बड़े धुरंधर नहीं रह गए, 40 कनाल ज़मीन करने वाला वो भी गया। अशोक जी, राष्ट्रीय नीतियां जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे लागू हो रही हैं और कुछ लोग पूरी तरह से राष्ट्रवादी ताकतों का विरोध करते थे जम्मू कश्मीर में, उनको क्या जवाब है 370 के लिहाज से? 370 का जवाब ये नेशनल पॉलिसी, ये देखो एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन नेशनल पॉलिसी है मैडम, सबकी बराबरी। उसके अंदर एक एक चीज़ बताई है। ये छोटे बच्चे जो हैं ये घर बैग लेकर के नहीं जाएंगे। ये बड़ा बस्ता जो होगा वो 5.5 10वीं वाले का होगा, सबसे वाला। ये 5.8 तो हो गया इसका, पहले केजी वाले का। गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, अब गुंडागर्दी का अंत है। अब इनसे कह रहा हूँ कि आप इस पॉलिसी को लागू करो, प्रैक्टिकल बताओ, और जो नहीं मानते उनकी रजिस्ट्रेशन को खाली करो। और अगर कोई नहीं मानेगा तो अगला कदम आपका क्या? सभी जानते हैं। आपके सामने होगा, नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर मुझे स्कूलों के बाहर धरना देना पड़ा तो वो भी दूंगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं चला रहे उनके बाहर भी दूंगा, उनसे भी कह रहा हूँ। सवाल पूछेंगे बिल्कुल, और वो आपको दिखेगा धरातल के ऊपर। अब ये पॉलिसी कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता, अगर होगा तो उसकी नौकरी जाने वाली है, ये भी कहना चाहता हूँ। लेकिन एक और सवाल है इसी के साथ, फी फिक्सेशन कमेटी की बात की जाती है। कुछ स्कूलों के द्वारा निर्धारित फीस से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं फीस के नाम पर, उनके लिए कुछ सवाल करना चाहेंगे या उनकी जवानी के आवाज़? अंदर जाओ, एक स्कूल के ऊपर सुबह की कार्रवाई हो गई है मैम। जानकारी अब पूरी रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल पूरी रखता हूँ। यानी मैं मानूं ना, राजनीति के साथ साथ अब राजनीति कोई नहीं है। समाज के भी तमाम मुद्दे आप समाज उजागर करने है, वाले। समाज के साथ मिलकर के चल रहा हूँ, राजनीति नहीं है। राजनीति मेरा कोई शौक नहीं है, चुनाव कभी लड़ा नहीं है, और नाम ही मेरा शौक है। नहीं, राजनीति नहीं चाहिए। राजनीतिज्ञ डरते बहुत हैं। डरते हैं इसलिए कि क्योंकि अब क्या कहूँ, उनके कह दीजिए अशोक जी, मन की बात कह दीजिए। उनका कुर्ता साफ नहीं है मैडम। सफेद पोशाक में 26 कनाल जगह कैप्चर करने वाले, बड़े बड़े मकान बनाने वाले, बड़े बड़ी तोपें। और कुछ ऐसे नेता जो अभी भी सरकारी बंगलों में है, नोटिस आ चिंता गया नहीं है। करो, चिंता नहीं करो, थोड़ी देर ठहरो। आप बैठे आपने हो। सुना बाबे को, वो बाबा जो सफ़ेद बालों वाला, सुना नहीं उसको कल? उन्हें क्या कहा? कोई बचेगा नहीं, और जब वो कहता है वो करता है। ये बाबा है, ये लो बाबा। देखिए, ये बाबा जी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को दिया गया है कि ये जो है, ये जो जानते हैं, जो बाबा किसको सोचते कहते हैं, हैं? वो करते हैं। संत आदमी। बाबा बर्फानी, उसको बाबा कहते हैं। ये हमारे लिए बाबा है जिसने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। धरातल चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? चीफ सेक्रेटरी की फ़ोटो, ये मेहता साहब। ये तस्वीर ये देखो कैसे ईमानदार आदमी बैठा हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल इनके लिए लेकिन कहा एक बात जाता है, आपसे बड़ा स्पष्ट कर दूं, इसकी ईमानदारी पर कोई डाउट करने का प्रयास ही नहीं कर लेकिन सकता इनकी है। ईमानदारी पर एक तरह से तंज कसते हैं कि ये बिहार के हैं। कुछ जवाब है कि कभी यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कहते हैं कि उपराज्यपाल उत्तर प्रदेश के हैं। ईमानदारी जो है वो हिंदुस्तान की है, और वो बड़ा ईमानदार जो बाबा ऊपर बैठे था जिसका नाम PM मोदी है, उसके नीचे ईमानदार है। ईमानदार हिंदुस्तान नहीं है। अब बिहारी नहीं होता, यूपी नहीं होता, जम्मू नहीं होता। और जम्मू वाले बड़े ईमानदार थे, जिन्हें जम्मू वालों ने इतनी जगह कैप्चर करके रखी थी, जिन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट करी थी, सारी बार आई कि नहीं आई। अब उनके बारे में कोई शब्द कहूँ तो बड़ा दूर चला जाएगा, वो भी अंदर जाने वाले हैं। JK बैंक वाले अगर सोचे को बाहर रहेंगे, अरे नहीं, मैं इशारा दे रहा हूँ। और ये जो इम्तिहान लेने वाले हैं, इनका नंबर लग गया, ये अब बचने वाले नहीं हैं। और कोई सवाल करो। देखिए, राज्यों को ईमानदारी से मत तोलिएगा, व्यक्ति विशेष को वहाँ से मत तोलिएगा। और एक जो व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है, एक ब्यूरोक्रेट है, उसको ब्यूरोक्रेट समझेगा, क्योंकि उसको जम्मू कश्मीर को बदलने का जिम्मा दिया गया है। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू सुहान की।